सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का दूसरा पार्ट है। पहला वाले में मैंने आप लोगों को सिलेबस टैली करवाया कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में पूरे साल भर में किन किन टॉपिक्स पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और मैंने लास्ट की अपनी लाइनों में यही बताया था कि आज मैं जो अपना प्रैक्टिकल जिसका मेरे पास डाटा अवेलेबल है और जिसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो बताया था कि सिरप के बारे में। तो इससे पहले कि मैं मेथडोलॉजी पे पहुंचूं कि सिरप को बनाते कैसे हैं या कौन सी सिरप आपने परफॉर्म करनी है, बनानी है, मैं सबसे पहले आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि सिरप है क्या। सब लोगों को पता है कि सिरप क्या होती है। सब लोगों ने उसको फिज़िकली पकड़ के, आप लोगों ने उसको कंज्यूम में भी लाया है, आपने पिया है इसको, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि वो दिखती कैसी है, उसका टेस्ट कैसा होता है। अलग अलग तरीके की मार्केट में सिरप अवेलेबल है। अलग अलग कंपनी अलग अलग मेडिकामेंट यानी एपीआई को यूज़ करके अलग अलग तरीके की सिरप बना लेती है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके हिसाब से कि सिरप, व्हाट इज़ ए सिरप। अगर कोई आदमी आपसे अब कल की डेट में पूछे कि सिरप होती क्या है, तो आप सिंपल सा उसको एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी, और आप इसको याद भी कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से डिफाइन करते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। आप साथ ही साथ वाइवा के रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, वो भी प्रिपेयर करते रहेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये जो दूसरा पार्ट बनाया है लेक्चर का, प्रैक्टिकल लेक्चर का, इसमें ये जो मैंने आपको पांच पांच क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके से ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे अराइज कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो समझिए अब जरा, व्हाट इज़ ए सिरप। सिरप आखिर में है क्या। सो सिरप इज़ ए कंसनट्रेटेड कॉमा एक्वस प्रिपरेशन ऑफ ए शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट with or without flavoring and medicinal substances। यानी कि अगर आज के बाद कोई भी आपसे पूछ ले कि सिरप क्या होती है, तो सिरप एक तरीके का कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा, विस्कस, चिपचिपा, या तो ये, या फिर इसके अलावा एक्वस, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो, ठीक है ना। या तो ऐसा, या फिर कंसंट्रेटेड गाढ़ा प्रिपरेशन होता है जिसमें शुगर, चीनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, चीनी, शुगर। और इसके अलावा इसमें या तो कोई फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल एजेंट, यानी मेडिसिनल एजेंट क्या, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और फ्लेवरिंग एजेंट या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अभी हम लोग ये वाली बात नहीं कर रहे हैं कि सिरप कौन सी वाली है। एक्चुअली में देखिए, मैं आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न और क्लियर कर देता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं सिरप की, एक्चुअली में सिरप है क्या। तो मेरे वो दोस्त लोग जो सिरप को एक आम भाषा में बताना चाहें, तो मैं बताता हूँ आपको। सिरप एक्चुअली में चाशनी कहते हैं, चाशनी, चाशनी। और चाशनी बनती कैसे है, पानी होता है और चीनी होती है। पानी को उबाला जाता है और उसमें चीनी डाली जाती है और उसको हम गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, बॉईल करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब पानी की कंसंट्रेशन तो कम रह जाती है और चीनी घुलने के बाद चिपचिपी होके एक विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसको चाशनी कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसी चाशनी के अंदर आप एपीआई डाल दीजिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि कोई भी दवाई डाल दीजिए, या टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल दीजिए, तो यही सिरप क्या कहला देगी, मेडिकेटेड सिरप, दवाइयों वाली सिरप। यानी कि हमने दो डेफिनेशन जान ली। एक होती है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप क्या होती है कि सिंपल सिरप के अंदर केवल पानी और चीनी, इनकी अपनी प्रोपोर्शन में, अलग अलग वेरिएशन में, रेशियो में, क्या कहते हैं, एक कंपोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं चाशनी। अगर इसी चाशनी में या इसी चीनी और पानी के बॉइलिंग मिक्सचर में अगर आप एपीआई और फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल दीजिए, तो वही सिंपल सिरप कन्वर्ट हो जाती है मेडिकेटेड सिरप, यानी दवाइयों वाली सिरप में। तो इसीलिए ये डेफिनेशन बताई गई कि व्हाट इज़ ए सिरप। तो अभी सिरप के बारे में पूछ रहा है, ये तो नहीं कह रहा कि मेडिकेटेड सिरप क्या है या सिंपल सिरप क्या है, वो भी केवल बात कर रहा है कि सिरप क्या है। तो सिरप क्या है कि सिरप इज़ ए कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट with or without flavoring
एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक है ना, यानी कि सिरप एक तरीके का चीनी और पानी का मिक्सचर है जिसके अंदर मेडिकेटेड यानी कि एपीआई और फ्लेवरिंग एजेंट हो या ना भी हो। ठीक है ना, अगर तो ये एक कंसंट्रेटेड या एक्वस प्रिपरेशन होती है, इसको हम सिरप कहते हैं। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिरप, सिरप कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिरप, सिरप दो प्रकार की होती है। नंबर ए फ्लेवर्ड सिरप, जो फ्लेवर टेस्ट के हिसाब से होती है, फ्लेवर्ड सिरप। और नंबर बी मेडिकेटेड सिरप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी दवाइयों वाली सिरप। अब नंबर ए फ्लेवर्ड सिरप क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है? फ्लेवर्ड सिरप कंटेन्स ओनली फ्लेवरिंग एजेंट, वो सिरप जिसके अंदर केवल फ्लेवरिंग एजेंट होगा उसको हम कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप। नंबर बी मेडिकेटेड सिरप क्या होगा? जिसके अंदर कंटेन्स ए थेराप्यूटिक और मेडिसिनल एजेंट, जिसके अंदर कोई अपना थेराप्यूटिक या मेडिसिनल यानी एपीआई दवाइयों वाला कोई एजेंट डला होगा, उसको हम कह देंगे मेडिकेटेड सिरप। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है एक नॉर्मल कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिरप, सिरप क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? टैबलेट भी है जिसके अंदर एपीआई है, एक्सिपिएंट है, लोग ले लेते हैं, खा लेते हैं और सही हो जाते हैं। चलिए कैप्सूल मान लेते हैं, उसके लिए भी है। ठीक है ना, उसके अंदर भी एपीआई है, एक्सिपिएंट है, हम आराम से यूज़ कर ले रहे हैं, तो सिरप क्यों बना दिया? ठीक है ना, तो सिरप का देखिए एडवांटेजेस देखिए। नंबर ए दे प्रोवाइड ए प्लीजेंट मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए लिक्विड फॉर्म ऑफ डिसएग्रेएबल ड्रग। ठीक है ना, मतलब इसको लेने में पेशेंट को सहूलियत ज़्यादा होती है बनस्पत टैबलेट और कैप्सूल के। आपको भी पता है, किसी छोटे बच्चे को पिला दीजिए, बड़ों को पिला दीजिए, ओल्ड एज पर्सन को पिला दीजिए, हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वो टैबलेट कैप्सूल या अदर डोजेस फॉर्म को लेने की बनस्पत में सिरप लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा। नंबर बी देखिए, सॉरी, नंबर बी देख लीजिए। चिल्ड्रन एंड यंगस्टर ड्यू टू प्लीजेंट टेस्ट लाइक देम, क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा होता है, फ्लेवरिंग एजेंट डला होता है, तो इसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं और यंगर इसको आसानी से, क्योंकि इसका टेस्ट बेहतर है, अच्छी तरीके से कंज्यूम करते हैं। नंबर सी एनी स्टेबल वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिरप, कोई भी अगर एपीआई है या वो केमिकल जिसकी आपको सिरप बनानी है, अगर वो वाटर सॉल्युबल है, वो ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है, तो बहुत अच्छा होता है कि उसको हम सिरप के फॉर्म में डेवलप करें। डी दे कंटेन्स लिटिल और नो अल्कोहल दस फेवर्ड बाय द पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट सी, हल्की सी या बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर अल्कोहल होती है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को भी पता है कि अल्कोहलिक अगर प्रिपरेशन होगी तो किस में होगी? कप सिरप। पहले कुछ कप सिरप्स में ज़्यादा होती थी, कोडीन होती थी या अल्कोहल ज़्यादा होते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि छोटे बच्चों को देना लोग प्रेफर कम करते थे, या कुछ बड़े लोग भी मना करते थे कि मत लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता था, सिडेशन, नशा कॉज होता था, नींद आती थी। तो अब क्या हो गया है कि जब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और हम सब मॉडिफाई करते जा रहे हैं डोजेस फॉर्म को, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसी सिरप बना रहे हैं जिसके अंदर एकदम माइन्यूट अगर है भी तो बहुत ना के बराबर, और नहीं तो बिल्कुल नहीं, इसके अंदर अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, इसीलिए पेशेंट इसको ज़्यादा फेवर करते हैं कि सिरप ले लेंगे। नंबर ई देख लीजिए, सिरप्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.13 इन सेल्फ प्रिजर्वेटिव, तो थोड़ी सी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसमें मेंटेन ठीक से हो जाती है, थोड़ा लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। तो ये कुल मिला के कुछ इसके एडवांटेजेस थे, लेकिन हर चीज़ के जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सिरप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये भी देख लीजिए आप। नंबर ए दे मे कॉज एन इंक्रीज इन डेंटल केन्स एंड जिंजिवाइटिस, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि चीनी है, मीठी है, अब छोटे बच्चे हों चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, हम सिरप ले तो लेते हैं, उसके बाद
कोई भी डेंटिस्ट या कोई भी अगर बड़ा आदमी, अगर वो नॉन पर्सन है, तो वो आपको ये बात बता देगा कि आप इसके बाद आप ये माउथ वॉश या गार्गल्स, या मतलब गार्गलिंग कर लीजिए आप, है ना, गरारे कर लीजिए या फिर कुल्ला कर लीजिए। लेकिन नॉर्मली करते नहीं लोग, तो जिसकी वजह से ये जो डेंटल कैरीज होना, दांतों का सड़ना, या जिंजीवाइटिस, ये एक डिजीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं सिरप का कंजप्शन करने से, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, चीनी है और वो भी विस्कस फॉर्म में है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नंबर बी, दे आर नॉट प्रिफर्ड टू दोज पेशेंट्स हु आर ए रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी इनटेक। प्रॉब्लम क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो वैसे भी चीनी खाने के लिए मना किया हुआ है। अब ऐसे केस में आप चीनी की कंसंट्रेशन फॉर्म आप सिरप के तौर पर दिए जा रहे हो, तो उन लोगों को दिक्कत ही आएगी। तो खासकर वो पेशेंट जिन लोगों को कैलोरी लेने के लिए वैसे ही मना किया हुआ है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आती है सिरप को लेने में। सी, दे आर नॉट सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। देखिए मैंने यही बात बता दी कि उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है इसमें। नंबर डी, दे आर सप्लाइड यूजुअली इन ग्लास बोटल्स, दस इंक्रीज वेट ऑफ कंटेनर विच इंक्रीजेज ट्रांसपोर्ट चार्जेस कंसिडरेबली। नाम से समझ में आ रहा है, कोई भी सिरप होगी या तो ग्लास की बोतल में या पेट बोतल, आजकल जो प्लास्टिक की बोतल है उसमें ही फिलिंग कर सकते हैं आप उनकी। उसकी वजह से क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का चार्ज, जब हम कंपनी से बन के जब दवाइयाँ सप्लाई होने के लिए निकलती हैं तो उनका रेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा कॉस्ट भी, तो बजट भी बढ़ जाता है इसमें। ये थोड़े से कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब पांचवा जो क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, एक नॉर्मल सा जो पूछा जाने वाला है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। सिरप को बनाएंगे किस किस तरीके से, अगर लैब में बनाना हो तो, इंडस्ट्री में बनाना हो तो, या आपको घर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो चार मेथड्स हैं, चार मेथड्स के द्वारा आप सिरप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो मेथड्स को आगे डिफाइन करेंगे कि वो कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, तभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको केवल एक जस्ट उसका एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि वो कौन कौन से चार मेथड हैं। नंबर ए, सॉल्यूशन विद हीट, सॉल्यूशन उसको हीट कर दीजिए। नंबर बी, एजिटेशन विदाउट हीट, ये क्या है बाद में बताऊंगा। नंबर सी, एडिशन ऑफ ए मेडिकेटेड लिक्विड टू सिरप, और नंबर डी है परकोलेशन। तो इन चार मेथड से आप किसी भी सिरप का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। एक लाइन में और बोलना चाह रहा हूं, सॉरी, एक लाइन में और बोलना चाह रहा हूं इसमें, कि इससे पहले कि मैं अब प्रैक्टिकल को अपना स्टार्ट करूं, मैं आपको दो बातें बता देता हूं। एक वर्ड होता है आईपी, एक वर्ड होता है बीपी, और एक वर्ड होता है यूएसपी। कुछ लोग मेरी बातों को जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है सभी को बताना, मैं तो सभी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो आईपी का मतलब होता है, कैपिटल में लिखा होता है, किसी भी दवाई में आप जाके देखिए, पैरासीटामोल आईपी 500 mg, एमॉक्सिसिलिन 500 mg आईपी। कुछ दवाइयों में लिखा होता है बीपी और कुछ में लिखा होता है यूएसपी। तो एक्चुअली में ये आईपी, बीपी, यूएसपी क्या है, हालांकि जब हमारे ढंग से लेक्चर चलेंगे तो हम इन बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बट टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर अभी से मैं बता दूं तो आप लोगों को आगे भी फायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो आईपी का मतलब होता है आई फॉर इंडियन एंड पी फॉर फार्माकोपिया। फिर से बोल रहा हूं, आईपी, आई का मतलब इंडियन और पी का मतलब फार्माकोपिया। अब ये आईपी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, एक्चुअली में ये एक किताब है, बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है। आप इसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके, चाहे कोई कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी, चाहे कोई फार्मेसी कॉलेज हो, वो अपना प्रैक्टिकल से लेकर फॉर्मुलेशन तक आप आईपी के द्वारा ही काम करते हैं। इस आईपी बुक के अंदर सारे स्टैंडर्ड कि कोई भी दवाई कैसे बनती है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से लेकर उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब कुछ हम बनाते हैं। ओके,
तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। एक होता है आपका बीपी। बीपी क्या है, इसको भी आप देखिए। बीपी स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, बी फॉर ब्रिटिश एंड पी फॉर फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है। इसके अंदर भी दवाइयों के बारे में सारी नॉलेज, कि कोई भी दवाई आई कहाँ से लेकर बनती कैसे हैं, स्टोर कैसे करते हैं, वो होती है। बट ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी कि ये जो बीपी की दवाइयाँ हैं, ये ब्रिटेन या ऐसे देश जो ब्रिटेन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं वैसे बनाई जाती है। एक होता है यूएसपी, अब नाम से समझ में आ रहा है। यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये भी एक बुक है, फार्माकोपिया है। इसके अंदर भी ऐसे ही दवाइयों के बारे में सारी नॉलेज स्टैंडर्ड के साथ, वहाँ की कंपनियां जो यूनाइटेड स्टेट की हैं यूएसपी को फॉलो करके दवाइयाँ बनाती हैं। ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और कॉलेजेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो ब्रिटेन की फार्माकोपिया को बीपी को फॉलो करके दवाइयाँ बनाते हैं। और हम इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपनी दवाइयों का जो निर्माण करती हैं, बनाती हैं। और फार्मेसी कॉलेज जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से लेकर हर चीज़ करवाते हैं, वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके करवाते हैं। ठीक है ना। तो ये मुझे ये आपको आईपी, बीपी, यूएसपी बतानी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि इस आईपी, बीपी और यूएसपी के बारे में आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल में एक पूरा चैप्टर है। तो जब हम उनको स्टार्ट करेंगे उस यूनिट को, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फ़िलहाल क्योंकि प्रैक्टिकल में ये मेंशन है कि ये ऐसे होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते कि ये आईपी क्या है या उसका वो क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आईपी स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब इन तीनों के अलग अलग हर 3-3, 4-4, 5-5 साल में अलग अलग एडिशन छपते रहते हैं। चाहे आईपी का हो, चाहे बीपी का हो, चाहे यूएसपी का हो, उनके अलग अलग एडिशन छपते हैं। तो जिस एडिशन की फार्माकोपिया को हम फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन फार्माकोपिया 1966 है ना, या सॉरी इंडियन फार्माकोपिया 1996, तो इसका मतलब यह है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, टू प्रिपेयर ए सिंपल सिरप यूजिंग इंडियन फार्माकोपिया 1996। तो मतलब आप सिंपल प्रिपरेशन बनाइए सिरप की यूज करके इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया की स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड को फॉलो करके, और 1996 का मतलब वो एडिशन। अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैं अब अपना ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करता हूँ, और अब थर्ड पार्ट में मैं आपको आज का प्रैक्टिकल जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है और जब आप कॉलेज में आएंगे परफॉर्म करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है ना। ओके।